मित्रों, आज मैं आपको पर्सनैलिटी के 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगी जिनका नाम है इड, ईगो और सुपर ईगो। आपने मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत सिगमंड फ्रॉइड का नाम तो सुना ही होगा। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनकी स्थिति एक सूर्य के समान है। इन्होंने ही अचेतन मन की खोज की। इन्होंने ही इड, ईगो और सुपर ईगो ये 3 कंपोनेंट बताए और ये बताया कि अगर इन तीनों में असंतुलन स्थापित हो जाता है तो हमारा व्यक्तित्व असंतुलित हो जाता है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा सकती हूँ। आप कल्पना करिए कि एक बहुत बड़ा स्थान है, एक हॉल है जहाँ पर किसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है। वहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। कोई भी एक लड़का किसी लड़की को देखता है और वो उससे प्रेम भी करता है, तो वहां जाकर उसको हक करना चाहता है, किस करना चाहता है, तो उसकी ये इच्छा इड के अंतर्गत आती है, क्योंकि इड अपनी इच्छाओं की पूर्ति तुरंत ही चाहता है। इड की स्थिति एक नवजात शिशु की तरह है। जैसे शिशु को कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है तो वो उसकी पूर्ति तुरंत ही चाहता है, जब तक पूर्ति नहीं हो जाती वो रोता रहता है। जबकि सुपर ईगो क्या कहता है, हर चीज में उचित और अनुचित की बात करता है। यहाँ पर सुपर ईगो का कहना ये है कि ये बात ठीक नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और ये बात अनैतिक है। तो सुपर ईगो हर समय सही गलत के निर्णय में लगा रहता है, जबकि ईगो की भूमिका एक सिपाही की तरह होती है। एक तरफ वो इड को सेटिस्फाइड करता है और बताता है कि भाई अपने इमोशंस पे नियंत्रण रखना जरूरी है। उधर सुपर ईगो को कहता है कि ये प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन ये स्थान इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो इस तरह से अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में इन तीनों कंपोनेंट्स में एक संतुलन होता है तो उसका व्यक्तित्व नॉर्मल माना जाता है, और या ये कहें कि उसका ईगो स्ट्रेंथ होता है, ईगो स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसका व्यक्तित्व संतुलित माना जाता है, क्योंकि वो इड और सुपर ईगो दोनों में संतुलन स्थापित कर लेता है। लेकिन अगर किसी का ईगो कमजोर होता है तो उसका व्यक्तित्व असंतुलित हो जाता है और उसे मनोचिकित्सा की आवश्यकता होती है।